ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास चंद्र राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। राष्ट्र आज भारतीय जनता पार्टी के विचारक और जनसंघ के सह संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। श्री मोदी ने पंडित जी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनके आदर्श गरीबों की सेवा करने और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। पिछले वर्ष उनकी जयंती पर श्री मोदी ने कहा था कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय अंत्योदय का सिद्धांत पंडित जी की देन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हाल ही में संसद में पारित कृषि विधेयकों और श्रम कानूनों से देश में किसान और कामगारों को अनावश्यक कानूनों के जंजाल से छुटकारा मिलेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज जयंती के अवसर पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को वीडियो माध्यम से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि वे झूठ और दुष्प्रचार के जरिए देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कृषि विधेयकों और सरकार के श्रम सुधारों की प्रशंसा करते हुए कहा कि स्वतंत्रता के बाद से सत्तारूढ़ ताकतों ने केवल झूठे वायदों के जरिए किसानों और कामगारों से राजनीतिक लाभ हासिल करने का प्रयास किया। किसान और श्रमिक के नाम प्रदेश में, राज्यों में अनेकों बार सरकारें बनी, लेकिन उन्हें मिला क्या? सिर्फ वादों और कानूनों का एक उलझा हुआ जाल, एक ऐसा जाल जिसको ना तो किसान समझ पाता था और न ही मेरा श्रमिक भाई बहन समझ पाते। किसानों को ऐसे कानूनों में उलझा कर रखा गया जिसके कारण वो अपनी ही उपज को अपने मन मुताबिक बेच भी नहीं सकता था। नतीजा ये हुआ कि उपज बढ़ने के बावजूद किसानों की आमदनी उतनी नहीं बढ़ी। हाँ, उन पर दिनों दिन कर्ज बढ़ता गया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वह गरीबों के लिए मसीहा थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पैतृक गांव नगला चंद्रभान सहित प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर पंडित जी की जयंती के अवसर पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। वर्ष 2014 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस घोषित किया गया था। इसी दिन ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2014 में इसे आजीविका स्किल्स नामक कौशल विकास कार्यक्रम को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU-GKY के रूप में फिर से विकसित किया, जिसके माध्यम से अधिक पहुंच, कवरेज और गुणवत्ता पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर नगर और लखनऊ में अतिरिक्त चिकित्सा कर्मियों की तैनाती करने के निर्देश देते हुए कहा कि चिकित्सा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाया जाए। श्री योगी ने आज लखनऊ के अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कोविड अस्पतालों में सभी औषधियों एवं अन्य मेडिकल सामग्री की सुचारू उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कानपुर नगर और लखनऊ में अतिरिक्त चिकित्सा कर्मियों की तैनाती की जाए। उन्होंने कहा है कि RML-IMS में उपलब्ध 300 बेड वाले भवन को डेडिकेटेड कोविड अस्पताल के रूप में संचालित किया जाए। उन्होंने कहा है कि होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों से जिला स्तर पर संवाद के साथ साथ CM हेल्पलाइन के माध्यम से भी संपर्क स्थापित रखते हुए उनके स्वास्थ्य की नियमित जानकारी प्राप्त की जाए। प्रदेश सरकार ने राज्य में विद्यार्थियों को शिक्षण, कैरियर काउंसलिंग और रोजगार के बारे में मार्गदर्शन के लिए YouRise नाम से एक एकीकृत पोर्टल शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में इस पोर्टल की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बाद शिक्षा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा सुधार कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से विद्यार्थी व्यावहारिक और तकनीकी ज्ञान से जुड़ जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के साथ साथ एकीकृत पोर्टल शुरू करने वाला पहला राज्य है। लगभग 20 लाख तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पाने वाले छात्रों और विशेषज्ञों को इस पोर्टल से फायदा होगा। इस पोर्टल पर मौजूद ई-कंटेंट, ई-लाइब्रेरी और ऑनलाइन पाठ्यक्रम का फायदा राज्य के दूर दराज के क्षेत्रों में मौजूद छात्र भी उठा सकेंगे। देश में कोविड-19 रोगियों के स्वस्थ होने की संख्या निरंतर बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 81,000 से अधिक
रोगियों के स्वस्थ होने के साथ ही यह संख्या बढ़कर 47,56,000 से अधिक हो गई है। स्वस्थ होने की दर 81.74% तक पहुंच गई है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।